नमस्कार दोस्तों, आपका द रूट्स एंड रियलम्स चैनल पर स्वागत है। आपके लिए आज मैं लाया हूँ हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की एक लोक गाथा जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका शीर्षक है रुलादी कुल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में कुल सिंचाई प्रणाली अर्थात संकरी नहरों के जरिए सिंचाई पारंपरिक समुदाय द्वारा प्रबंधित गुरुत्वाकर्षण प्रवाह सिंचाई का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। कांगड़ा घाटी धौलाधार पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। इस घाटी को जल की पूर्ति मुख्य रूप से धौलाधार से निकलने वाली खड्डों से होती है। इन खड्डों को पानी धौलाधार के हिमनदों से मिलता है। इसके उपरांत यह खड्डें कुल्हों को पानी प्रदान करती हैं, जहां से पानी हरी भरी लहराती हुई फसलों के खेतों में पहुंचता है और लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाता है। इस प्रकार की नहरों का प्रचलन घाटी में सदियों से चला आ रहा है, परंतु इन कुलों का सच यह भी है, इन कुलों के पीछे ना जाने कितनी नारियों के बलिदान की गाथाएं हिमाचल के विभिन्न कोनों में कथाओं के रूप में प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कांगड़ा घाटी के विजयपुर नामक नगर की है। बहुत समय पहले इस स्थान पर राजाओं का राज था। उसी दौरान एक बार भयानक अकाल पड़ा। बिना पानी के लोग तड़पने लगे, प्यास के मारे मरने लगे। ये सब देखकर राजा व्यथित हो उठता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि जिस कुल के द्वारा वह नगर में पानी लाना चाह रहा था, उससे पानी नहीं आ पा रहा था। इसी दौरान राजा को एक रात स्वप्न में रुल कुल देवी दर्शन देती हैं और राजा ने अपना दुख देवी को बताया और उसके लिए उपाय मांगा। तो देवी ने राजा को पुत्र की बलि देने के लिए कहा, पर राजा ने कहा इससे मेरा वंश समाप्त हो जाएगा और उसने इनकार कर दिया। फिर देवी ने बिल्ली की बलि मांगी तो राजा ने 7 जन्म नरक भोगने के डर से फिर से इनकार कर दिया। इस उपरांत देवी ने घर की झाड़ू मांगी तो राजा ने घर से लक्ष्मी के चले जाने के डर से एक बार फिर से इनकार कर दिया। इस उपरांत देवी ने अंत में पुत्र वधू की बलि मांगी, जो राजा ने हाँ करके स्वीकार कर दी। इस वृतांत के उपरांत राजा द्वारा आधी रात को अपनी पुत्र वधू को, जो कि अपने मायके में थी, को संदेश भिजवाया जाता है कि इस तरह का वाक्य हुआ है और तुम्हें इस निश्चित दिन को रुल की कुल यात्रा में पहुंचना है। राजा की पुत्र वधू दीपक की रोशनी में इस संदेश को पढ़ती है और उसकी आंखों से एक अविरल धारा बहने लगती है। माता के घर आई पुत्री घड़ा उठाकर पानी के लिए जाती है। रास्ते में उसे कौवा बोलता हुआ दिखाई पड़ता है या सुनाई पड़ता है, जिसे हिमाचल में संदेश के आने या मेहमान के आने के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसलिए उसके जवाब में पुत्री उत्तर देती है, ससुर का लिखा संदेश मुझे मिल चुका है, अब तो बैरी सामने है, अर्थात दुश्मन सामने है। फिर पुत्री अपनी माँ के घर आकर माँ से वस्त्र मांगती है और कहती है कि मैं रुल की कुल यात्रा पर जा रही हूँ। इस पर माँ कहती है कि मेरी ज्येष्ठ पुत्री आज मत जाओ, मंगलवार भारी ग्रह का बार है। इस पर पुत्री माँ से कहती है कि अगर सास का लिखा होता तो अभी संदेश वापस कर देती, परंतु ससुर का लिखा हुआ संदेश कैसे वापस भेजूं? राजा के द्वारा भेजे हुए 4 कहारों के द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर पुत्री माँ से विदा लेते हुए रोती हुई जाती है तथा निर्धारित स्थान पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे जाना होता है। वहाँ पर राजमिस्त्रियों द्वारा उसकी जिंदा दीवार में चिनाई करना शुरू कर दिया जाता है। पुत्री कहती है, भाई मेरी लातों को चिन देना, मेरी कमर को भी चिन देना, परंतु मेरे कंधों को ठेस मत आने देना, क्योंकि इस रास्ते से मेरे माता पिता गुजरेंगे, उनके साथ गले मिल लूंगी। जब कंधों तक चिन दिया गया तो पुत्री कहती है कि मेरे मुंह को ठेस मत आने देना, क्योंकि इस रास्ते से मेरे कंठ गुजरेंगे,
अर्थात मेरे पति गुजरेंगे, उनसे आती जाती बार बात कर लूंगी। परंतु जब पुत्री को पूर्ण रूप से चिन्ह दिया जाता है तो अंदर से आवाज आती है, बहन रुल की कुल भर भर के बहना, रुल की कुल ने बलि स्वीकार कर ली है। और मेरे वन के पंछियों तुम मत रोना, रुल की कुल में जी भर के पानी पी लेना। इस पूरे वृत्तांत के अंत में पुत्री की माँ का दर्द कुछ इस प्रकार झलकता है। सोरे जो मिलनियाँ नूहा होर बतेरियां, सोरे जो मिलनियां नूहा होर बतेरियां, माप्यां जो धी नेयो मिलनी, माप्यां जो धी नेयो मिलनी। अर्थात ससुर को पुत्र वधू तो मिल जाएगी, परंतु माता पिता को उनकी पुत्री नहीं मिलेगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दे, फिर मिलूंगा कुछ अन्य तथ्यों के साथ एक नए समय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।